नमस्कार। आज हम सीखेंगे कक्षा 10वीं से प्रश्नावली 4.2 जिसे हम गुणनखंड विधि से हल करेंगे। तो पहला प्रश्न है इसका कि गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना है। तो कौन सी विधि से हल करना है? गुणनखंड विधि से। विधि का नाम जरूर याद रखना है। पहले समीकरण है x वर्ग माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। अब यहाँ देखो किस 10 का गुणा यहाँ आगे करके देखना है। तो 10 एक कम 10, कितने आए? 10 आए। अब अपने को इस 3 के ऐसे टुकड़े करना है जिनका गुणा करे तो 10 आ जाए, जोड़ने पर या घटाने पर कितना आए? माइनस का 3 आए। तो ये देखो कि 10 किन किन के पहाड़े में आते हैं। तो 10 आता है 1 के पहाड़े में, कितनी बार में आता है? 10। 2 के पहाड़े में आता है 5 बार, है ना, और 5 के पहाड़े में 2 बार, 10 के पहाड़े में 1 बार। और 10 किसी के पहाड़े में आता है क्या? नहीं आता है। तो क्या इन दोनों को जोड़ने पर 3 आ रहा है? नहीं आ रहा। घटाने पे आता है क्या? नहीं आता है, इसलिए तो गलत कर देंगे। इन दोनों को जोड़ने पर क्या 3 आता है? नहीं आता है, लेकिन घटाने पे आता है। तो घटाने का नियम क्या है कि अलग अलग चिन्ह होने चाहिए। अब यहाँ चिन्ह क्या है? माइनस है। तो बड़ी संख्या को देंगे माइनस का चिन्ह और छोटी संख्या को देंगे प्लस का चिन्ह, और ये एक्स की जगह रखेंगे, इसलिए दोनों टुकड़े अपनों ने बना लिए। किसके बनाए? -3 के। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं x² प्लस 2x, फिर क्या लिखूँगा? -5x माइनस 10 बराबर 0। ये दोनों टुकड़े किसके कर लिए? इस 3 के टुकड़े कर लिए। मैंने यहाँ इसकी जगह लिख दिया है। अब इन दोनों में से कॉमन निकालना। तो क्या कॉमन मिल रहा है? तो दोनों में x मिल रहा है, इसलिए क्या निकाल लेते हैं? x निकाल लेते हैं। क्या बच जाता है यहाँ पर? तो देखो वर्ग है, मतलब 2x था, 1 निकल चुका, तो क्या बचा? 1 बच गया। प्लस यहाँ से भी x बाहर कॉमन में निकल चुका, क्या बच गया? यहाँ 2। यहाँ देखो यहाँ क्या निकाले? एक तो माइनस निकाले, ये बात जरूर ध्यान रखना। क्या निकाल रहे हैं? माइनस निकाल रहे हैं। और ये दोनों में किसके पहाड़े मिल रहे हैं? तो दोनों 5 के पहाड़े मिल रहे हैं। तो क्या निकाल लेते हैं? 5। अब 5 का भाग 5x में देंगे तो क्या बचेगा? 1 बचेगा। 5 एक कम 5, और क्या बच गया? x, क्योंकि 1 तो इसके आगे है ये। अब यहाँ देखो यहाँ से भी माइनस क्या हो गया? बाहर निकल चुका है। तो जब माइनस बाहर निकल चुका तो यहाँ क्या बचेगा? प्लस बचेगा। ये गलती परीक्षा में हर बार लड़के करते हैं, ये गलती नहीं करना है। यहाँ से माइनस बाहर निकल चुका है, इसलिए यहाँ क्या बचेगा? प्लस बचेगा। 5 का भाग 10 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा, बराबर 0। ये दोनों कोष्ठक मिल गए, इसलिए इनका भी कॉमन निकाल लेते हैं। तो x प्लस 2 ये कॉमन निकल गया। क्या बचा? उसको भी लिख दो। x क्या, और क्या बचा यहाँ पर? माइनस का 5 बराबर 0। अब पहले ये कोष्ठक और बराबर में क्या लेंगे? 0 लेंगे। तो x प्लस 2 बराबर 0 लेने पर, तो जब इस 2 को इधर भेजेंगे तो इधर प्लस का, इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस का। तो x बराबर माइनस का कितना हो गया? 2। ये एक x का मान प्राप्त हो गया। दूसरा देखो, अब ये कोष्ठक लेंगे और बराबर में क्या लेंगे? 0। तो x माइनस 5 बराबर में क्या लिए? 0। ये 5 को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। अब अपने को समीकरण प्रश्न में क्या कह रहा है कि गुणनखंड विधि से, तो ये गुणनखंड विधि कर ली, यानी टुकड़े कर लिए। द्विघात समीकरण है क्या? मूल ज्ञात करना। ये इसके क्या हो गए? मूल हो गए। तो इसके मूल क्या हुए? तो इसके मूल हुए अपने पास में -2, और क्या हुआ? और दूसरा मूल क्या आया? तो दूसरा मूल आया अपने पास में 5, और इसका क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा। अब इसका दूसरा सवाल है, दूसरी समीकरण है ये रही। अब यहाँ देखो पहले गुणनखंड विधि के लिए अपने को टुकड़े करना है। किसके टुकड़े करना है? x के टुकड़े करना है, मतलब 1 आना चाहिए, 1 x आना चाहिए। 1 x के लिए क्या करना है? इस 6 का गुणा 2 में करके देखो, तो 6 दूना कितना आएगा? 12। अब 12 आ गया। अब ये देखो कि 12 किन किन के पहाड़े में आते हैं, तो तभी अपने को टुकड़ा मिलेगा। तो 1 के पहाड़े में भी 12 आते हैं, कितने बार में आते हैं? 12 बार में। 2 के पहाड़े में 12 आते हैं, कितने बार में आते हैं? 6 बार में। 3 के पहाड़े में 12 आते हैं, कितने बार में? 4 बार में। 4 के पहाड़े में 3 बार आएंगे, 6 के पहाड़े में 2 बार आएंगे, और 12 के पहाड़े में 1 बार
12 आ जाएगा। अब देखो, क्या इन दोनों को जोड़ने पर 1 आ रहा है? नहीं आता। यहाँ आगे कितना है? 1 है, कुछ नहीं तो कितना है? 1 है, नहीं आता है। क्या घटाने पे आता है? नहीं आ रहा है, इसलिए काट दो। इन दोनों को जोड़ने पर क्या 1 आता है? नहीं आता है। क्या घटाने पे आता है? नहीं आता है, इसलिए इसे भी काट दो। इन दोनों को जोड़ने पर 1 नहीं आता है, 7 आते हैं, लेकिन घटाने पे आता है। अब घटाने का नियम क्या है कि दोनों के चिन्ह क्या होने चाहिए? अलग अलग होने चाहिए, एक प्लस का होना चाहिए और एक माइनस का। और घटाने में नियम हमेशा होता है कि चिन्ह किसका लगता है? बड़ी संख्या का लगता है। तो यहाँ एक, ये एक कई का है, प्लस का है, इसलिए बड़ी संख्या को कई का चिन्ह देंगे प्लस का, और छोटी संख्या को कई का चिन्ह देना है माइनस का। और ये दोनों टुकड़े किसकी जगह रख देंगे? अपन इसकी जगह रख देंगे। एक्स इसके साथ है, इसलिए इसके साथ क्या लगा दो? एक्स लगा दो, और ये दोनों टुकड़े यहाँ पर रखेंगे। तो 2x² माइनस 3x प्लस 4x माइनस 6 बराबर 0। अब देखो, इन दोनों में कॉमन देखो, क्या दोनों में कोई पहाड़ी की संख्या मिल रही है? तो नहीं मिल रही है। दोनों में 1 से मिल रहा है, इसलिए 1 से निकाल लो। तो क्या बचेगा? यहाँ से बचा 2, एक 1 से बाहर निकल चुका, तो एक 1 से बच गया, माइनस क्या बचा? 3 बचा, और यहाँ से भी 1 से बाहर निकल चुका। यहाँ देखो, यहाँ क्या ले रहे हैं? एक तो प्लस ले रहे हैं, और यहाँ देखो, क्या दोनों 4 के पहाड़े में आ रहे? नहीं आ रहे। किसके पहाड़े में दोनों संख्या आ रही है? तो 2 के पहाड़े में आ रही है, इसलिए क्या कॉमन निकालेंगे? 2 निकालेंगे। अब इस 2 का भाग अपन 4 1 में देंगे, तो 2 का भाग 4 में देंगे, कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा, और ये 1 सही। माइनस 2 का भाग किस में देना है? 6 में देना है, कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा, बराबर 0। ये दोनों टुकड़े, ये दोनों कोष्टक मिल चुके हैं, इसलिए इनका भी क्या निकाल लेंगे? कॉमन निकाल लेंगे। तो 2x माइनस 3, और क्या बचा? उसे लिख दो। एक तो बचा x, और क्या बचा? 2 बचा, बराबर 0। अब पहले ये कोष्टक लेना है और बराबर में क्या लेना है? 0 लेना है। तो 2x माइनस 3 बराबर 0 लेने पर पहले इस 3 को इधर भेजेंगे, तो एक का हो जाएगा प्लस का, तो 2x बराबर 3 का हो गया प्लस का। अब x का मान निकालना है, इसलिए 2 को भेज दो, तो x बराबर 3, ये 2 कहाँ चले जाएंगे? इसके बटे में चला जाएगा। तो पहला x का मान तो ये प्राप्त हो गया। अब ये कोष्टक लेंगे, x प्लस 2 बराबर 0 लेने पर देखो, अब इसमें ये 2 जो प्लस का है बराबर से इधर भेजेंगे, तो क्या हो जाएगा? माइनस का। तो x बराबर माइनस के कितने हो गए? 2 हो गए। अब अपने को सवाल में क्या कह रहा है कि मूल ज्ञात करो, तो ये इसके क्या हो जाते हैं? मूल हो जाते हैं। तो लिख दो कि अतः समीकरण के मूल क्या क्या हुए हैं? एक तो हुआ 3/2, और दूसरा क्या आया है? दूसरा आया अपने पास में -2 है, और ये इसका आंसर आ जाता है। अब देखिए इसका तीसरा सवाल, और ये सवाल आईएमपी ही नहीं, मोस्ट आईएमपी है। परीक्षा में इसी तरह के सवाल ज़्यादातर पूछे जाते हैं, और बच्चे अंडररूट की वजह से इस सवाल में सबसे ज़्यादा गलती करते हैं। तो अपने को क्या गलती नहीं करना, इसमें विशेष का ध्यान रखना है। तो देखो, अपने को टुकड़े किसके करने हैं? 7x के करने। तो इसका गुणा इसमें करके देखते हैं तो कितना मिलता। तो देखो, 5√2 का गुणा जब अपन इस √2 में करेंगे, तो इसके आगे कुछ नहीं तो कितना है? 1 है। तो 5 का गुणा तो किस में होगा? 1 में होगा, तो 5 एकम 5, और √2 और √2 का गुणा होगा, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा? 2। अब 2 कैसे निकला? देखो, 2 और 2 का गुणा होगा तो कितना होगा? 4, और जब 4 के गुणनखंड निकालेंगे तो 2 दूना 4, 2 एकम 2। तो अपन गुणनखंड में देखो इनका एक टुकड़ा जोड़ा बनता है, और जब एक जोड़ा बन जाता है तो उसका अंडर रूट से बाहर आ जाता है। यानी कि सीधा तरीका, जब समान अंडर रूट हो तो उनमें से एक संख्या बाहर निकल जाएगी। तो अपने को यहाँ कितने क्या मिला? 5, और इन दोनों गुणा किया तो 2, और इनका गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 10। मतलब अपने को संख्या क्या मिली? पहली तो 10। मतलब ऐसी संख्या ढूंढो जिनका गुणा करने पे 10 आ जाए
और जोड़ने या घटाने पर 7 आना चाहिए। तो देखो 10 किस किस के पहाड़े में आता है, 1 के पहाड़े में आता है 10 बार या 10 के पहाड़े में आता है 1 बार, 2 के पहाड़े में आता है 5 बार या 5 के पहाड़े में आता है 2 बार। ये 2 टुकड़े में है। इन दोनों को जोड़ने पे 7 आता नहीं है, घटाने पे भी 7 नहीं आता, इसलिए तो ये जोड़ा नहीं लेना। इन दोनों को जोड़ने पे 7 आता है। अब जोड़ का नियम क्या कहता है कि दोनों संख्या या तो कई की रखो, प्लस की रखो, या दोनों संख्या माइनस की रखो। अब अपने को प्लस की जरूरत है कि माइनस की? यहाँ देखो, यहाँ क्या है, प्लस है, तो दोनों के काय का चिन्ह लगाएंगे, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। और एक्स की जगह लिख रहे हैं, इसलिए ये जोड़ा अपने को किसकी जगह रखना है, 7x की जगह रखना है। एक तो ये गलती नहीं करना है कि टुकड़े कैसे बनाना है, ये मैंने पूरा बता दिया है। अब मैं ये रख देता हूँ यहाँ पर। तो √2x², पहले क्या लिखेंगे, 2x प्लस फिर क्या लिखेंगे, 5x, ये किसकी जगह रखना है, 7x की जगह, प्लस 5√2 बराबर 0। अब देखो इसका अगर तुमने टुकड़े आगे पीछे भी लिख दिया है तभी मैं इसको 2 तरह से इसका कॉमन निकालना बता दे रहा हूँ। पहले देखो इन दोनों में क्या मिल रहा है, तो इन दोनों में एक तो मिल रहा है अपने को x, इसलिए x निकाल लेंगे। दूसरा, इस सवाल का सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट है कि इसमें से अपने को √2 कॉमन निकालना है। क्या निकालना है, √2। जब √2 का भाग √2 में देंगे तो क्या कितने बार जाएगा, 1 बार, और x बाहर निकल चुका है, इसलिए क्या बचा यहाँ पर, x। अब यहाँ देखो, जब इस √2 का भाग 2 में देंगे तो क्या आएगा, तो यहाँ जो है, यहाँ क्या लिखेंगे अपन, यहाँ लिखेंगे √2, और x बाहर निकल चुका। अब √2 क्यों लिखा, देखो √2 का भाग, √2 का गुणा जब √2 में करेंगे तो क्या आता है, समान √ की वजह से 2 निकल आ जाएगा, यानी कि √2 गुणित √2, और इनका जो गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 4, और 4 किसका वर्ग होता है, 2 का, इसलिए यहाँ से क्या निकल जाता है, 2। इसलिए यहाँ √ लगाना जरूरी है। पहली गलती तो ये नहीं करना है। अब यहाँ देखो किसके पहाड़े मिल रहे हैं, तो दोनों 5 के पहाड़े मिल रहे हैं, इसलिए 5 निकाल लिया। तो क्या बचे यहाँ पर, x प्लस 5 यहाँ से बाहर निकल चुका, तो क्या बचा, √2 बराबर 0। एक टुकड़ा तो अपने को इस तरह से इसका कॉमन निकालना है। और दूसरी तरह से कैसे कॉमन निकालना, अगर इस संख्या को मैं आगे पीछे लिख देता हूँ तो उसको भी देख लो। जैसे √2x² प्लस, मान लो मैंने इसको आगे पीछे लिख दिया, 5x प्लस 2x प्लस 5 √2, ये लिख दिया। तो देखो इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा, x मिला है ना, और क्या बचेगा यहाँ पर, तो यहाँ बचेगा अपने पास में √2x प्लस, यहाँ से x निकल चुका तो क्या बचा, 5। अब यहाँ जरूर कॉमन निकालने में गलती नहीं करना है, यहाँ क्या लेना है, तो प्लस लेना है। देखो यहाँ पीछे √2 है, अगर अपन 2 निकाल लेते हैं पर √2 कहाँ से लाएंगे, इसलिए यहाँ क्या लेना है अपने को, √ कॉमन लेना है। अगर √2 कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ क्या लिखेंगे, √2x, क्यों, क्योंकि √2 का और √2 का गुणा जब होगा तो बिना √ के 2 निकल जाएंगे, ये अपने को ध्यान रखना। प्लस यहाँ से √2 बाहर निकल चुका तो क्या बचा, 5। या तो अपन ऐसे टुकड़े बना के इसको लिख सकते हैं, या मैंने लिखा इस तरह से भी इसे लिख सकते हैं, पर जरूर ध्यान रखना कि कॉमन किस तरह से लेना है, ये इस सवाल का महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाता है। अब देखो ये दोनों कोष्ठक मिल चुके, इसलिए दोनों के लिए एक कोष्ठक लिख देता हूँ मैं, और क्या बचा वो लिख दो। तो √2x और क्या बचा, प्लस 5 बराबर 0। पहले ये कोष्ठक बराबर 0 ले लेंगे, तो x प्लस √2 बराबर 0 लेने पर √2 को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो माइनस √2। ये पहला मूल अपने को प्राप्त हो गया है। अब इस कोष्ठक बराबर क्या लेंगे, 0 लेंगे, तो √2x प्लस 5 बराबर 0। पहले 5 को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो माइनस के 5। अब √2 को भेज दो, तो x बराबर -5
और ये अंडर रूट 2 बटे में चले गए। तो पहला मूल तो क्या प्राप्त हुआ, -2, और दूसरा मूल। अब इसका चौथा सवाल है देखो, इस सवाल में सबसे बड़ा एक तो बटे में है, तो पहले इस 8 का क्या लेना है, यहाँ पर एलसीएम लेना है। तो एलसीएम के लिए देखो, इस 8 का गुणा पहले 2 में इसमें भी कर दो, और 8 का गुणा इसमें भी कर देंगे, और 8 का गुणा 0 में भी कर देंगे। तो इस 8 का एलसीएम भी हो जाएगा और बराबर से उधर भी चला जाएगा। लेकिन इसे एक में नहीं करना है क्योंकि ये इसके बट्टे में है। तो 8 का गुणा 2x में करो तो कितना आएगा, 8 दूना 16x² माइनस 8 का गुणा x में करो तो क्या आएगा, 8x और इस एक में नहीं करना है, इसलिए कैसा कैसे बराबर 8 का गुणा 0 में करो तो क्या आएगा, 0। एलसीएम भी हो गया और बराबर से उधर भी चलेगी और समीकरण भी बन गई। अब यहाँ देखो, इस -8 के टुकड़े करना है, 1 का गुणा 16 में करके देखते हैं तो कितना आएगा, 16 1 कम 16। अब ये देखो 16 किस किस के पहाड़े में आता है, 1 के पहाड़े में आता है 16 बार, 16 के पहाड़े में आता है 1 बार, 2 के पहाड़े में आता है 8 बार, 8 के पहाड़े में 2 बार, और किसके पहाड़े में, 4 के पहाड़े में 4 बार, और 16 किसी के पहाड़े में नहीं आता है। इन दोनों को जोड़ने पर 8 आता नहीं है, घटाने पे 8 नहीं आता, इसलिए काट दो। इन दोनों को जोड़ने पे 8 नहीं आता है, घटाने पे भी नहीं आता है, इसलिए इसको भी काट दो। इन दोनों को जोड़ने पे 8 आता है। अब जोड़ का नियम क्या है कि दोनों संख्या इकाई क्या होनी चाहिए, या तो प्लस की, या दोनों संख्या इकाई क्या होनी चाहिए, माइनस की। अब अपने को चाहिए क्या, प्लस चाहिए कि माइनस चाहिए, तो यहाँ अपने को क्या चाहिए, माइनस, इसलिए दोनों संख्या पे चिन्ह का क्या देंगे, माइनस का चिन्ह देना है। और ये टुकड़ा अपने को यहाँ रख देते हैं। तो 16x² माइनस 4x माइनस 4x, -4x और -4x से जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, -8x प्लस 1 बराबर 0। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन मिल रहा, तो एक तो x से मिल रहा, और ये देखो दोनों किसके पहाड़े में आ रही है, तो दोनों 4 के पहाड़े में आ रही है, तो 4 निकाल लेंगे। बड़ी संख्या का ही कॉमन निकालना है, 2 के पहाड़े में भी आ रही है लेकिन बड़ी संख्या का निकालना है। तो 4 का भाग 16 में देंगे, कितने बार जाएगा, 4 बार जाएगा। 1 से बाहर निकल चुका है, 1 1 से बच गया, माइनस 4 का भाग 4 में देंगे, कितने बार जाएगा, 1 बार जाएगा। और यहाँ से भी 1 से निकल चुका, तो क्या बचा, 1। क्यों 1 बचा, क्योंकि 4 का भाग 4 में देंगे, कितने बार जाएगा, 1 बार जाएगा। यहाँ देखो, यहाँ से क्या निकाले, एक तो माइनस निकाले, ये बात जरूर ध्यान रखना है, क्या निकाल रहे हो, माइनस। देखो 1 से मिल रहा है क्या, नहीं मिला, तो किसी के पहाड़े मिल रहा है क्या, नहीं। लेकिन अगर किसी के पहाड़े में नहीं मिल रहा है लेकिन 1 के पहाड़े में तो मिलती है, इसलिए क्या कॉमन निकालेंगे, 1। तो -1 का भाग 4x में देंगे तो क्या, कितने बार जाएगा, 4 बार, तो -4x। अब देखो यहाँ क्या कॉमन निकाला, माइनस, तो यहाँ क्या लेना है, प्लस की जगह क्या लेना है, माइनस लेना है। क्यों लेना है, क्यों माइनस और माइनस का जब गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। एक ये गलती नहीं करना है, क्योंकि जब भी माइनस कॉमन निकाला जाता है तो पीछे की संख्या चिन्ह जरूर बदलना है। ये दोनों कोष्ठक मिल चुके, इसलिए इनको कॉमन निकाल लो। क्या बचा उसे लिख दो, तो बचा यहाँ पर अपने पास 4x माइनस का क्या बचा, 1 बराबर 0। इन दोनों कोष्ठक का तो ये कॉमन आ गया और ये बचा, इन दोनों को लिख दिया। अब पहले ये कोष्ठक बराबर 0 ले लेते हैं, तो 4x माइनस 1 बराबर 0 लेने पर -1 को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। अब x का मान निकालना है तो 4 को भेज दो, तो x बराबर 1 बटे में कौन चला गया, 4। पहला मूल तो अपने को प्राप्त हो गया। दूसरा इसको देखो, 4x माइनस 1 बराबर 0 लेने पर पहले 1 को भेजेंगे तो इकाई का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अब 4 को भेजेंगे तो 4 कहाँ चले जाएंगे, इसके बट्टे में चला जाएगा। अब इसका पांचवा सवाल करते हैं। देखो क्या है पांचवा, 100x² माइनस 20x प्लस 1। तो पहले इस 1 का गुणा इसमें करके देखते हैं, क्योंकि अपने को किसके टुकड़े करना है, 20 के टुकड़े लाना है। तो 1 का गुणा 100 में करेंगे तो कितना आएगा, 100। अब ये देखो 100 किस किस के पहाड़े में आते हैं, तो 100 तो वैसे बहुत सारे पहाड़े में आते हैं, फिर भी देख ले 1 के पहाड़े में आते हैं 100 बार, है ना।
2 के पहाड़े में आएंगे 50 बार, और 4 के पहाड़े में आता है 25 बार, या 25 के पहाड़े में 4 बार, और किसके पहाड़े में आ जाते हैं 10 के पहाड़े में 10 बार। तो देखो इन दोनों को जोड़ने पे 20 आता नहीं, घटाने पे आता नहीं, इसलिए काट दो। इन दोनों को जोड़ने पे भी 20 नहीं आता है, ना ही घटाने पे आता है। इन दोनों को जोड़ने पे भी 20 नहीं आ रहा है, घटाने पे भी नहीं आ रहा है, इसलिए इसे काट दो। इन दोनों को जोड़ने पे 20 आता है। तो जोड़ का के लिए या तो दोनों संख्या प्लस की होनी चाहिए, या दोनों संख्या काय की होनी चाहिए, माइनस की। चाहिए क्या, माइनस। तो दोनों के लिए काय का चिन्ह लगाएंगे, माइनस का। ये दोनों टुकड़े 20 की जगह रख देंगे। तो क्या लिखूँगा मैं, 100x² माइनस 10x माइनस 10x प्लस 1 बराबर 0। अब देखो इन दोनों में कॉमन निकालो। तो क्या कॉमन निकल रहा है, एक तो पहले तो x निकला। अब दोनों किसके पहाड़े मिल रहे हैं, तो दोनों 10 के पहाड़े में मिल रहे हैं, तो 10 निकालो। 10 का भाग 100 में देंगे, कितनी बार जाएगा, तो 10 बार जाएगा। x वर्ग एक बाहर निकल चुका, तो क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। माइनस 10 का भाग 10 में देंगे, कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। एक बार x बार निकल चुका है, तो 1 कुछ नहीं बचा। यहाँ क्या निकाल रहे हैं, एक तो माइनस, ध्यान रखना माइनस निकाल रहे हैं तो पीछे की संख्या चिन्ह जरूर बदलना है। किसी पहाड़े की संख्या मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है, तो जिसके किसी पहाड़े की नहीं मिल रहा है तो किसके पहाड़े की मिलेगी, 1 के पहाड़े की। तो क्या निकालेंगे यहाँ पर, -1। -1 का भाग 10 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 10 बार, तो 10x। माइनस देखो यहाँ से माइनस निकल चुका है ना, माइनस कॉमन लिया है, तो यहाँ क्या देंगे चिन्ह, माइनस का। प्लस की जगह कहीं का चिन्ह देना है, माइनस का। क्यों दे रहे हैं, क्योंकि माइनस और माइनस का जब भी गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। 1 का भाग 1 में देंगे, कितनी बार जाएगा, 1 बार, बराबर 0। ये दोनों कोष्ठक मिल चुके, इसलिए इनका भी कॉमन निकाल लेंगे। तो 10x माइनस 1, अब क्या बचा उसे लिख दो। तो 10x और क्या बचा, माइनस का 1 बराबर 0। पहले कोष्ठक लेंगे और बराबर में क्या लेना है, 0 लेना है। तो 10x माइनस 1 बराबर 0 लेने पर पहले इस 1 को इधर भेजेंगे, क्या हो जाएगा, तो ये प्लस का हो जाएगा। अब 10 को भेजेंगे तो 10 कहाँ जाएगा, इसके बटे में चला जाएगा। अच्छा ये बटे में क्यों जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ कैसे जुड़े हुए हैं, गुणे से जुड़े हैं, और गुणे का उल्टा क्या होता है, भाग होता है। तो बटे में चले गए मतलब भाग में चले गए। तो ये अपने को पहला मूल प्राप्त हो गया। अब ये कोष्ठक लेते हैं, तो 10x माइनस 1 बराबर 0 लेने पर पहले 1 को भेजेंगे उधर, तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस का हो जाएगा। अब 10 को भेजेंगे तो 10 कहाँ जाएंगे, बट्टे में जाएंगे, तो 1/10 दूसरा मूल ये प्राप्त हो जाता है। और ये इसके क्या आ जाते हैं, मूल भी आ जाते हैं और आंसर भी आ जाते हैं। अब इसका अगले प्रश्न हम अगले वीडियो में करेंगे। तो देखने के लिए धन्यवाद, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।